बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। ख़बर यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने 12 MNA ग्रीन सिग्नल देता है PTI के। वो कहाँ के हैं, वो किन लोग ने पाई और क्यों ग्रीन सिग्नल दे दिया है, वो सारा मामला जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सियासत के अंदर जो होने नहीं चाहिए, लेकिन वो सियासत का हुस्न बन जाते हैं। सियासत की यानी उन्होंने बगैर सियासत जचदी कोई नहीं, उन्होंने गुफ्तगू तो बगैर। इंडिया में जैसे वो अपने एक उनके साबिक वज़ीर आला हैं बिहार के लालू प्रसाद यादव, तो वो जब से अंदर गया भाई उन्होंने भी सियासत दे विचों वाला मज़ा नहीं रह गया। लेकिन ये जगह खाली नहीं रहती। मसखरापन जो है ना वो मेरा मतलब है कि हर सियासत में मौजूद होता है। बरे सिर पाको हिंद की सियासत में ये मसखरापन मौजूद रहता है। पाकिस्तान के अंदर ये मसखरापन जो है ये अपना शेख रशीद साहब जो हैं इनके होते हुए मतलब किसी और की ज़रूरत तो नहीं ना। शेख रशीद साहब जिस तरह की बातें करते हैं, वो शेख साहब ने ये बातें की हैं एक दफ़ा फिर, जो मैंने कल आपको थोड़ी सी बताई थी। उस सारी गुफ्तगू को मैंने मतलब दोबारा पढ़ा है और उसको मैंने गौर व खौस किया उसके ऊपर। हालांकि शेख दी गल्लां दे गौर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने किया इसलिए कि ये साहब वो हैं जो बबांगे दोहल कहते हैं कि वो गेट नंबर 4 की पैदावार हैं और उथों भाई सारी शवा लैके बाहर आते हैं। कम से कम यही समझा जाता है इनके बारे में। ये क्लेम भी करते रहते हैं ऑफ एंड ऑन इस बात को कि मेरा बहुत तल्लक वास्ता है और मैं तो इस्टेब्लिशमेंट का पप्पू प्यारा हूँ, इस तरह की बातें ही करते रहते हैं। तो वो उन्होंने जो बातें की हैं उस सारी गुफ्तगू को अगर आप एक दफ़ा फिर देख लें, सुन लें, समझ लें, मैं आपके सामने उन पॉइंट्स को, उन डॉट्स को रख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो किस हद तक दुरुस्त है। देखिए, शरीफ फैमिली जो है वो किसी को पसंद हो किसी को नापसंद हो, ये आप हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। कोई भुट्टो फैमिली को पसंद करता है, कोई शेख रशीद को कर रहा है, कोई इमरान खान को कर रहा है, कुछ लोग नवाज शरीफ को पसंद कर रहे हैं। बड़ी तादाद है। जिस शहर च मैं वसना उत्थे तो लगता है इंजे कि सारे ही नवाज शरीफ को पसंद करने वाले। तो मेरा मतलब लाहौर की बात कर रहा हूँ। तो नवाज शरीफ जो है वो उसको इररेलेवेंट करने का प्लान हुआ था, सियासत में से उसको निकालने का प्लान हुआ था, मगर वो प्लान जो है उस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका, क्योंकि सियासत में से आप किसी को नहीं निकाल सकते। आप उसको पार्लियामेंट में जाने से रोक सकते हैं, आप उसको जेल में डाल सकते हैं, आप उसको दुनिया से भेज सकते हैं, जैसे भुट्टो को भेजा, लेकिन वो इररेलेवेंट नहीं हुए सियासत के अंदर। आज भी उनके नाम पर वोट पड़ते हैं। भुट्टो की बात कर रहा हूँ, बेनज़ीर के नाम पे वोट पड़ता है, दुनिया में नहीं रही, उसको भी आपने एलिमिनेट कर दिया। लेकिन वो दुनिया में ना होने के बावजूद वोट ले रही है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, पाकिस्तान की सियासत में वो अहल नहीं रहे। हालांकि उनको अहल करने के लिए अब मैंने आपको बताया था कल ही कि ये नेक्स्ट वीक जो है वो काम शुरू हो गया, तो वो हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो इररेलेवेंट है ना, सियासत में नहीं है, लेकिन वो इररेलेवेंट नहीं हुए। सॉरी, वो मेरा मतलब था कि वो अहल नहीं है लेकिन इररेलेवेंट नहीं हुए। तो ये इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल और देने लगूँ। मिसाल के तौर पर शेख रशीद साहब कल बोले, पहले वो कहते थे इमरान खान तो उनके 5 साल पूरे करेगा, अब वो ये नहीं कहा। उन्होंने कहा, कल उन्होंने कहा कि जनाब है 23 बारी गए IMF को, असी 3 बारी गए, साढ़ा 3 बारी का जाना तो खुदा है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जनाब इमरान, ये जो चाहते हैं कि इमरान खान के सर पे जो हाथ है वो उठ के आए और इनके सर पे आ जाए। मैं आपको बता दूं ये चारों शरीफ यानी शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ, ये उनका ये चारों शरीफ जो है ना ये माइनस है। इनके गले पे हाथ आएगा, सर पे नहीं आएगा। ये वो बाकायदा तौर पर वो तड़ियाँ करा रहे। पहली बात यह है कि शेख रशीद साहब कौन है? क्या वो ऑफिशियली तर्जुमान हैं इस्टेब्लिशमेंट के? क्या वो पाकिस्तान की कौमी सलामती के जो अदारे हैं उनके लिए काम करते हैं? कोई पे रोल पे हैं, कोई उनके तर्जुमान हैं ऑफिशियली? मेरे ख्याल में या ऑफिशियली जो पता है वो तो DGISPR होता है, ठीक है, या वज़ारत दिफा का तर्जुमान हो सकता है। ये शेख रशीद साहब क्या क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? किसके बिहाफ पे कह रहे हैं? किन सुना रहे हैं गल्ला भाई? ठीक है, ये किसको सुना रहे हैं? ये एक्चुअली होता ही है कि जब आप अगर आपने कभी कोल देखा है, मतलब कभी कुश्ती देखी, ठीक है, कुश्ती में उतरने से पहले
दोनों पहलवान जो होते हैं ना वो बड़का ला रहे होंगे हैं, भंगड़े पा रहे होंगे हैं, अपने आप को बहुत जरी और बड़ा ताकतवर शो करने की कोशिश कर रहे थे, कोई डंड सपाटे ला रहे होंगे उथे ही, ठीक है। आप किसी कुश्ती को देख लें, ऐसा ही होता है। अच्छा, उसके बाद होता ही है कि जब एक जना हार जाता ना तो दूसरा जित जाता है, तो वो जो जड़ा हरिया होंगे ना वो लवैक कह रहे होंगे ने कि नहीं नहीं देखांगे, तू फिर भी नहीं बनेगा, तू वेखी फिर भी तेनों असीं होण नहीं देना, तेन कुछ भी करना पवे असीं तेन करन नहीं देना। वो मतलब फोके फैर मार रहे होंगे। तो शेर रशीद साहब वो फोके फैर मार रहे हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी हैं और शेर रशीद साहब को इस बात की सेंस है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गूफ आदमी है, वो बड़ा समझदार आदमी है जिसने गटा लाची वाला वेचन तो शुरू होया और मतलब वज़ीर दाखिला तक पहुँचा है। तो वो मजाक थोड़ी है, बड़ा किताबें बेची उन्होंने, मतलब गटा लाची वाले तो मुराद फेरी लाई बाकायदा तौर पर, मेहनत की, चले ये कह लेते हैं। तो वो कोई आम आदमी नहीं हो सकता, वो कोई बेवकूफ़ नहीं हो सकता, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। लेकिन दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हौसला तोड़न की कोशिश कर रहे हैं नून लीग के लोगों की कि नवाज शरीफ नहीं आना, तुसी वो दिल भूल जाओ। साथ ही साथ उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो पीटीआई के एमएनएज हैं और नवाज शरीफ के साथ रब्ते में। 30 एमएनएज मैंने आपको पहले भी 3-4 बार बताया कि 30 एमएनएज हैं जो नून लीग के साथ रब्ते में है कि बाऊ जी सानू टिकट दे दा वादा पाओ तो आर्डर लाओ, असी जिसले कहोगे इमरान खान का फट्टा पलट देंगे, तुम सानू अगली टिकट का आर्डर लाओ, बस सानू दसो तो सही, ओके करो। तो ये उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हर एमएनए की इतनी ज़्यादा अप्रोच नहीं होती। हर एमएनए जो है वो मतलब इस्टेब्लिशमेंट के बुए के अंदर नहीं बैठ सकता। वो आम एमएनए जो होता है ना वो एक आम आदमी होता है बेसिकली, वो बस अपने वड्डियां दी कारगुजारी या अपनी किसी वारदात और आरटीएस बहाने वाले दे नाल मिल मिला के थोड़ा बहुता तो एमएनए बन जाता है। लेकिन उसकी वो अप्रोच नहीं होती जो कि शेर रशीद जैसे लोगों की होती है। तो शेर रशीद साहब जो है ना असल में उनको ये मैसेज देते हैं बार बार, क्योंकि वो 30 एमएनए जो हैं वो सामने तो नहीं ना आए कि असी 30 जने गए हैं, असी जा रहे हैं नवाज शरीफ वाले पासे या जरदारी वाले पासे। जरदारी की तरफ खैर कम लोग जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं, उधर भी कोई 3-4 एमएनए हैं साउथ के जिन्होंने रब्ता किया हुआ है। लेकिन इधर बहुत बड़ी तादाद है जो सेंट्रल पंजाब की है और ज़ाहिर है सेंट्रल पंजाब की बहुत बड़ी यानी इसकी वैल्यू है इस हवाले से कि यहाँ पर सीटों की तादाद बहुत ज़्यादा है कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की, तो यहाँ पर उनका मैटर करता है वोट नवाज शरीफ का। तो इसलिए यहाँ के लोग जो है ना वो उनके साथ रब्ते में। तो शेर रशीद साहब असल च उन्होंने ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहू जी ना जाओ, इन्होंने सिर ते नहीं आना, इन्होंने गले के हाथ आना। अल्लाह बेहतर जानता है कल को क्या होगा और क्या सीन चलेगा। लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर जानता हूँ कि आपने जिस को माइनस करने की कोशिश की है सियासत में से वो बंदा प्लस हो के सामने आया, वो सियासतदान जो है वो प्लस हो के सामने आया, माइनस नहीं हुआ। नवाज शरीफ को मेरा मतलब है कि सिर्फ काउंसलर है। सवाल है नवाज शरीफ और शेर रशीद में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नवाज शरीफ के नाम पे वोट पड़ते हैं, शेर रशीद के नाम के ऊपर लोग उधार नहीं देते पाए, ठीक है। तो ये हालत है, इसलिए शेर रशीद साहब की बातों को सुनने की मेरा ख्याल इतनी ज़रूरत नहीं है। डिस्कस इसलिए किया है ताकि मैं आपको इस सियासत का एक ये रंग भी दिखा सकूं कि पाकिस्तान की सियासत में इस तरह के करैक्टर है और वो रखे होते हैं। जैसे आप पुराने दौर में चले जाएँ तो दरबार होता था, दरबार में बादशाह सलामत बैठा था, बादशाह सलामत ने मस्खरा नंबर 1, मस्खरा नंबर 2, मस्खरा नंबर 3 इस तरह करके रखे होते। कभी वो अपनी जूता ला के शहजादे का या बादशाह का दिल परचांदा सी, फिर कोई होर आ जाता सी, फिर कोई तीसरा आ जाता सी। तो ये इस तरह के करैक्टर जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरबार में मौजूद होते हैं, शुरू से हैं। अफसोस मुझे उस वक्त होता है जब इस लेवल के लीडर जो कि जिनके नाम पर वोट पड़ते हैं या जो वज़ीर आज़म रहते हैं वो भी दरबारियों की उस सफ़ में शामिल हो जाते हैं जो कि वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह करने वाले होते हैं। उस वक़्त मुझे इस बात पर अफसोस होता है कि ये इनको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए और ये हरकत जो है वो कई बार माज़रत के साथ मुस्लिम लीग नून कर चुकी है और असद जरदारी साहब ने भी हरकतें की हैं। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन शेर रशीद साहब जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है। असल खबर ये है कि जो 30 बंदे मैंने आपको बताया वो 30 बंदों में से 12 की CV जो है ना वो अप्रूव हो गई है, उनकी दरखास्त 12 दी अप्रूव हो गई हैं।
शेख जो है अपना नवाज शरीफ साहब, उन्होंने असल में उनकी एक कमेटी इन हाउस कहता हूँ कि अंडर हैंड एक खुफिया जी कमेटी, तहकीकाती कमेटी टाइप एक बनाई थी, जिसमें उन्होंने 30 जो लोग राब्ते में थे उनसे उनका चेकअप करवाया था कि इनका बैकग्राउंड की ये कितने क्रेडिबल है, हम इन पर कितना भरोसा कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें इस वक्त तो चले हमें वोट दे देंगे, हमारे कहने पर वो इमरान खान का फट्टा भी पलट देंगे फट के, लेकिन बाद में अगर हम इन्हें टिकट देते हैं तो टिकट देने के बाद ये ना हो कि दोबारा परत जान परले पासे जित के आई जान तो फिर परले पासे चले जान। तो लिहाजा ये हमारे साथ कितने लॉयल रहेंगे, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी बात पर ट्रस्ट कितना किया जा सकता है, इसके लिए एक जो है ना नून लीग के अंदर एक तहकीकाती कमेटी सी बनी थी। उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं और उनमें से 12 लोगों को फाइनल कर लिया गया कि ठीक है इनको टिकट्स दी जाएंगी। इसमें सिर्फ ये चीज़ नहीं देखी गई कि वो डिपेंडेबल कितने हैं, यानी उनके ऊपर कितना हम ट्रस्ट कर सकते हैं, बल्कि ये भी देखा गया कि उन हलकों में नून लीग का नंबर कितना आया सी 2018 के इलेक्शन में, वहाँ पर नून लीग के पास कौन कौन से पोटेंशियल और कैंडिडेट्स मौजूद हैं कि नहीं हैं, क्या नून लीग इनके अलावा अगर किसी और को टिकट देती है तो वहाँ से नून लीग सीट निकाल सकेगी कि नहीं निकाल सकेगी। ये सारी वर्किंग करने के बाद जो है वो 12 लोगों को उनकी मतलब गो हेड दे दिया गया है, या उनके ऊपर ग्रीन जो है ना वो गुड लगा दिया गया। ठीक है, तो बाकी जो हैं 18 जने उन्होंने है ये सर्कल है, अभी उनकी इंक्वायरियाँ जारी हैं, अभी उनके बारे में बातें जो हैं वो हो रही हैं, अभी उनके बारे में रिपोर्ट नहीं आई। इन हाउस चेंज के लिए बाकायदा तौर पर फिर इन लोगों को गो हेड दिया जाएगा कि ठीक है जनाब तुसी हुण ज़रा नंगे चिट्टे होकर सामने आ जाओ तो तुहानू टिकट देवांगे। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब का कहना ये है, उनके करीबी सर्कल्स मुझे बताते हैं कि यार जिनके साथ बात करें ना फिर बात पूरी करें, ए नहीं करना कि उन्होंने टिकट का लारा देना तो अगली बार इसी टिकट नहीं देनी, इस तरह नहीं फिर होएगा। लिहाजा पूरी तहकीक करके ये काम किया जाए, तो ये काम उन्होंने किया है। अब इन हाउस चेंज जो है वो फटते भाई पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और विद इन नून लीग मरीम साहबा भी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी इस पर एग्री हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी आपस में गुफ्तगू कर चुके हैं, बल्कि मौलाना फजल रहमान ने तो बाकायदा तौर पर हामिद मीर को इसके इन हाउस चेंज के फ़ज़ाइल गिनवाए, यानी इसके फ़ायदे गिनवाए कि कितना फ़ायदा होगा इन हाउस चेंज आने से और ये बहुत ज़रूरी है। और मौलाना फजल रहमान जो है वो शख्सियत थे जो पहले दिन से कह रहे थे असम्बलियाँ तोड़ दो, असम्बलियाँ को कोई फ़ायदा नहीं, अंदर वड़ो ही ना, इस्तीफे देना तो बड़ी दूर की गल है, हलफ ही ना चुको। ये मौलाना फजल रहमान साहब का स्टांस था। अब उनको इन असम्बलियों में से जो है ना इस शर में से उनके मुताबिक खैर दिखाई दे रहा है, तो कुछ तो वजह है जो खैर दिखाई दे रहा है, तो वो खैर जो है वो अब उसकी तरफ फाइनल टच देने के लिए तैयार है चीज़ें, सिर्फ इंतज़ार है ग्रीन सिग्नल का। ग्रीन सिग्नल किससे आना है? ग्रीन सिग्नल पाए ना उतों ही आना है, वड्डियां नो जितों ग्रीन सिग्नल आना होता है। ठीक है, उसके बगैर तो इन हाउस चेंज नहीं होगी। और वो ग्रीन सिग्नल ये नहीं देख रहे कि ग्रीन सिग्नल वो कहें जी सानू असी तुहानू देने बंदे ते नारा ला लो, ऐसा ग्रीन सिग्नल वो नहीं चाह रहे। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि कितने वो अपने आप को गैर जानिबदार रखते हैं, कितनी देर मज़ीद रखते हैं, इस तरह के कुछ इशारे वो चाहते हैं कि वो मज़ीद उन्हें मिल जाए। जिस दिन उनको ये वाला ग्रीन सिग्नल मिल गया कि वो बिल्कुल गैर जानिबदार हैं और अगर कोई इन हाउस चेंज आई तो वो मुदाखलत नहीं करनगे, व्हाट्सएप ते काला नहीं आनगियाँ, 9 नंबर तो काला नहीं आनगियाँ अरकान असम्बली नूं, तो फिर वो चीज़ें जो हैं उस तरफ चली जाएंगी। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो 4 से 5 लोग उनके साथ रब्ते में हैं, वो टिकट उन्होंने तो मांग रहे हैं, और नून लीग के साथ ने 12 को ओके कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 162 ऑलरेडी नून लीग, पीपल्स पार्टी, नून लीग और सारी अपोजिशन मिला के 162 है, 12 अगर साथ और मिल जाए तो 174 हो जाते हैं, और 4 पीपल पार्टी के लिए भी पालो तो 176 हो जाते हैं। तो भाई ने 172 टोटल चाहिए ने इन हाउस चेंज लाने के लिए। तो अब तक की जो मेरे पास वर्किंग थी इनकी और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो यही थी। अब देखना सिर्फ इतना है कि उधरों उधरों ग्रीन सिग्नल किस लिए आंदा है, उस तरफ से ग्रीन सिग्नल आएगा तो इमरान खान के लिए रेड सिग्नल जो है ना वो जारी कर दिया जाएगा, और फिर वेलकम नवाज शरीफ और गुड बाय इमरान खान वाला सीन जो है वो आपको होता दिखाई देगा। मेरे पास यही इतलात थी फिल वक्त, तो आगे कोई इतला आएगी पाइन वो भी तो हम दे देंगे, लेकिन अब तक जो था वो मैंने आपको बता दिया। आपको इसमें से किसी बात पर एतराज़ हो ज़रूर लिखिएगा, लेकिन डिसेंसी के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।